मेरे को स्वस्थ कर दिया इस खेती ने। और ऑर्गेनाइज खेती करने से तो 4 साल लग जाते हैं, जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाता है। 3,20,000 रुपए सिर्फ 1 बीघे से, 1 बीघे से बिना किसी खर्च के। हमें कोई खर्च नहीं है, अपन तो अपना मेहनत और क्या है जी। जब अपन घुमा फिरा करके अपनी गाय के गोबर को किस तरह से उपयोग ले करके इनकी जड़ों तक पहुंचा देते हैं जी। अब पैदा तो यही दे रहे हैं और देते रहेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में, और आज आपको एक ऐसे अनुभवी किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने भाई साहब प्योर जैविक तरीके से नींबू की शानदार बागवानी यहाँ पे कर रखी है। कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ये नहीं करते, प्योर जैविक तरीके से खेती करते हैं। क्या क्या मटेरियल अपने पौधों को देते हैं, कैसे इनकी केयर करते हैं, साथ ही साथ एक पौधे से कितना ये उत्पादन हर साल ले लेते हैं। आपको एक शानदार सटीक जानकारी मिलेगी नींबू की बागवानी के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। साहब नमस्कार। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। हाँ, मेरा नाम हनुमान साई शर्मा है, ग्राम श्यामपुरा, ग्राम पंचायत मोहनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान जी। सर जी, आपका जो खेती मॉडल है उसको भी जानेंगे, वो भी किसान भाई तक शेयर करेंगे, लेकिन अपने बारे में बताएं आप। हाँ जी सर, मैं ना जो वैसे किसान का बेटा हूँ और किसान के घर ही मेरा जन्म हुआ है। शुरू से मैंने खेती देखी है, मेरे बुजुर्गों से भी खेती करते हुए मैं उनसे भी ज्ञान अर्जित किया हूँ। और फिर युवावस्था में या फिर नौकरी पेशे से मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ। सीनियरी स्कूल में कम से कम 15 साल मैंने बस्सी सीनियरी स्कूल में सर्विस भी दी है, और हिंदी का मैं व्याख्याता पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं खेती से जुड़ा हुआ था, मेरा पैतृक धंधा था, मेरे पास खेती थी और मैं इससे जुड़ गया। और जुड़ने के बाद में मेरे को वो आनंद दिया इन्होंने, वो मेरे को लाइफ दी, मेरे को स्वस्थ कर दिया इस खेती ने। और ऑर्गेनाइज खेती करने से तो 4 साल लग जाते हैं, जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाता है। मैंने ये नींबू लगाए 1 बीघा तो, और 4 बीघा पक्के में आंवले लगाए हैं। शुष्क खेती है, पानी हमारे यहाँ है नहीं, परंतु फिर भी बूंद बूंद से या कहीं पर से भी, जैसे कि टैंकरों से या एक बूंद से पानी डाल करके मैं नींबू की खेती करता हूँ। तो सर ये क्या जरूरत आनी पड़ेगी, आपने करीब इतने साल नौकरी की, आपके 2 बेटे भी अध्यापक हैं, आपकी बहू भी अध्यापक है, उसके बाद भी आपको खेती करना पड़ रहा है? मेरे को खेती करना ही पड़ रहा है, मैं इंटरेस्ट से खेती करता हूँ, मेरे को रुचि है। मैं सुबह का योग व्यायाम प्राणायाम करने के बाद में यदि मेरे शरीर को काम लेता हूँ तो इससे मेरे को रात के सांस मिलती है, मैं निरोग रह रहा हूँ, मैं जीवित रह रहा हूँ। मैं खेती में काम करता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं गाय को पाल रखी है, गायें पाल रखा हूँ, और उनकी गोबर उठाता हूँ, मेरे को आनंद आता है। उनका दूध पीता हूँ, बहुत आनंद आता है मेरे को। जी जी। और मैं गाय को और खेती को एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को साथ लेता हूँ। और मेरा शरीर, मेरा जीवन बहुत ही इंटरेस्टेड, रुचिप्रद है जी। पहले तो हमारे गांव वाले लोग है ना, जो शहर में जाने के लिए उन सुविधाओं को लेने के लिए, यानी बैंक की सुविधा, रोड की सुविधा, लाइट की सुविधा, पंखे, एसी वगैरह ये लेने के लिए शहरीकरण हो रहा था। पहले बक करके शहर जा रहे थे, अब तो सर उल्टा हो गया। शहरीकरण में वहाँ तो प्रदूषण हो गया, पानी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, और ऊपर का ये हवा का प्रदूषण, इतना भयंकर प्रदूषण हो गया कि वो शहरी लोग वापस पलायन करके गाँव में आ रहे हैं, और वहाँ पर जमीन फार्म हाउस बना करके पौधों के साथ जीवन जी रहे हैं, और वो खेती कर रहे हैं, और खेती कर करके खूब अपने परिवार को सुखी रख रहे हैं, और उनकी आय भी होती है और उनका स्वास्थ्य भी बनता है जी। तो सर जी, आपका जो खेती मॉडल है वो भी मैं किसान भाइयों तक शेयर करना चाहूंगा। खास चीज मैंने देखी कि आप जैविक तरीके से करते हैं जी। उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कितने एरिया में आपने नींबू लगा रखे हैं? 1 बीघा पक्की जमीन में 2500 वर्ग मीटर में मैंने नींबू लगाए हैं। 160-65 पौधे होंगे ये टोटल पौधे। हाँ, टोटल पौधे हैं। और इनमें है ना, जो मैं केवल अपने जैविक खेती यानी केचुए के खाद तैयार करके इनमें वही तो खाद डालता हूँ, और इसके अलावा इनके अंदर जो छाछ का और ये खली का और ये इनका ये घोल बना करके, और उसको छाछ को और भी खटा करके फिर इनमें डालता हूँ, बहुत अच्छी पैदावार होती है जी। तो आपने सर जी 2500 स्क्वायर मीटर में करीब 160 पौधे लगाए? हाँ, 160 पौधे। कौन से साल में प्लांटेशन किया था आपने? ये मैंने सर अभी तो ये चालू ही हुआ है, मैंने किया था 22 जुलाई 20 होगी, यानी कि ये 3 साल, अब 4थे साल लगे। मतलब जुलाई 2020 मान सकते हैं। हाँ।
प्लांटेशन के समय पौधे से पौधे कितनी दूरी रखी और गड्ढे की गहराई कितनी है, थोड़ा वो बताएं। कौन कौन सा खाद डाला आपने पर गड्ढे में? हाँ, पर गड्ढे में वैसे तो अपना ना जो शुरुआत में गोबर का खाद, मैंगनी का खाद वगैरह, इसमें नीम के पत्ते और ये डाल करके पहले तो सड़ा लिया और उनको डाल करके गड्ढे की गहराई करीब 2.5 फीट 3 फीट का गड्ढा है, 2 बाई 2 का 2.5 बाई 2.5 का इतना है, यानी 2 फुट तो चौड़ा गहराई में है ये और 2.5 फीट गहरा है। और इसको गोबर के खाद में मिट्टी मिला करके और दीमक के लिए भी कुछ ये केमिकल भी, ये रीजेंट डाल दिया आपने? डाली थी शुरुआत में जी कि भाई दीमक ना है। फिर बाद में है ना जो मैं नीम के पत्तों से ही है ना जो इनको बूर करके और कंप्लीट करके और इनके अंदर पौधे रखे, तो पौधे की दूरी कम से कम 15-20 फुट से कम नहीं है, 20 फुट। फिर भी आपके पौधे टच होने में है सर, इतनी ग्रोथ? ये तो इतनी ग्रोथ ये केवल प्रकृति के हिसाब से ही बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज है, हरे भी हैं, ग्रीननेस भी शानदार है सर। ये तीसरी साल आप इस बार? हाँ, अब चौथी साल लगेगी साहब। चौथी साल लगेगी? हाँ, अब ये 30 साल कंप्लीट हो गए, तीसरी साल भी नींबू आ रही है, अब चौथी साल तो जुलाई के बाद में लगेगी। तो सर जी जैसे आपने जुलाई में प्लांटेशन किया, क्या समय परफेक्ट रहता है जुलाई का? हाँ, जुलाई अगस्त का समय बहुत ही परफेक्ट रहता है, यानी कि पौधों की रोपण का काम, यानी कि जुलाई अगस्त बहुत बढ़िया रहता है। आगे बारिश आ जाती है, पौधे डेवलप हो जाते हैं और डेवलप होने के बाद में सर्दी आती है तो उससे मुकाबला करने की क्षमता हो जाती है पौधे। जी जी। तो सर जी प्लांटेशन कर दिया आपने, शुरुआत में ये खाद डाल दी, ड्रिप इरिगेशन आपने यहाँ पे लगा रखा है, क्या ड्रिप से पानी की पूर्ति हो जाती है अपनी? और ड्रिप से पानी की वैसे तो कम है, परंतु टैंकर डला करके ओद में डाल करके मोटर तो काम में लेते नहीं है और इनको ओद को खोल देते हैं, जो इनमें पानी की सप्लाई आ जाती है। अच्छा। और कम होता है तो हम इनको है ना जो ये छाछ वगैरह और ये कली वगैरह इनसे पोत पात करके इनको कम पानी की है ना अंदर ही जिंदा रख रखे हैं और ये जिंदे हैं और अच्छी पैदा देते हैं। एक बार अपन ने शुरुआत में गोबर की खाद डाल दी, नीम के पत्ते वगैरह मिला करके, हाँ, उसके बाद भी क्या इनमें खाद दोबारा डालना पड़ता है? डाल देते हैं, ये साल में एक बार है ना इनकी गुड़ाई करते हैं, इनके नीचे से जाले निकालते हैं, जाले निकालने के बाद में इनको अपन केचुआ का खाद या गोबर की खाद, अपनी गाय का गोबर होता है उसमें केचुए बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ही जल्दी डेवलप होते हैं, तो वो उसमें डाल देते हैं और वो केचुए के खाद से उठा करके अपन खेतों में इनकी जड़ों में केचुए पड़े हुए हैं, अब तो ये गोबर डालते हैं तो उनकी जड़ों से ही वो खा लेते हैं। तो डायरेक्ट, लेकिन गोबर कच्चा ना डालें आप? नहीं, कच्चा नहीं डालते हैं, गोबर सड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, सड़ा हुआ, यानी कि कम से कम महीने 1.5 महीने पुराना गोबर डालते हैं। और जो अपन ये तो यही पर ना जो केचुए पाते हैं तो इनकी जड़ों में केचुए पड़े हुए। आपने सर जी यहाँ पे ड्रम में जैविक खाद भी तैयार किया हुआ है, थोड़ा वो बताएं उनमें कौन कौन से मटेरियल डाल करके आपने जैविक खाद तैयार किया है? जैविक खाद में ज्यादातर नींबू के लिए तो सबसे ज्यादा खटाई के रूप में छाछ काम में लेता हूँ, यानी कि छाछ को जैसे 20 लीटर छाछ और 20 से ज्यादा भी हो सकता है गौमूत्र, 20 और 20 40 का रेशो हो गया, ऐसे करके मैं उसमें और पानी डाल देता हूँ, पानी डाल करके उसमें खली डाल देता हूँ और फिर खली डाल करके पोटास के लिए मैं अपने इस समय बेलपत्र जो सूखे हैं ये उनको कूट करके और बुरादा बन के वो डाल देता हूँ, तांबा डाल देता हूँ, लोया डाल देता हूँ और उनको सिल्वर डाल देता हूँ, उन सबको डाल करके उनको सड़ा लेता हूँ। सड़ने के 15 से 20 दिन के बाद में उनको घोल करके पानी के मात्रा में 1 लीटर खाद, उर्वरक खाद बनाया हुआ खली वगैरह का और 5 लीटर पानी, यानी कि 10 लीटर में 1 लीटर डालता हूँ और एक पौधे को दे देता हूँ। जी जी। एक साल में कितनी बार करते हो ये प्रक्रिया आप? साल में 1 बार या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर ले तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। एक तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे और एक इस समय जैसे कि मार्च अप्रैल मई के टाइम पे 2 बार कर लेते हैं तो दोनों बार की खरपतवार पौधों के आसपास की नष्ट हो जाती है और पौधे को पोषण के लिए खाद मिल जाता है। दोनों काम हो जाते हैं? दोनों काम हो जाते हैं। साथ में आपने यहाँ पे एक चूना भी भिगो रखा है टंकी में, इसमें क्या क्या चीजें मिला रखी है सर आपने? अरे इसमें साहब ये कलिए है और नीलत होता है जी, और इसमें 10 किलो कड़ी में यानी कि आधा किलो पौन किलो नीलत होता है, तो दोनों का मैंने गोल बना रखा है। और इस गोल को देखो ऐसे उठाएंगे, ऐसे इसको हिलाएंगे, पूरा हिल जाएगा ना, यानी कि दोनों घुल जाएंगे। ये जमा हुआ था इसलिए इसको हिलाना पड़ता है और इसको हिला करके मेरे वो डाल देता हूँ और तनों के ऊपर ऐसे लेप करते हैं आप तने के ऊपर? लेप करता हूँ साहब जी, जिससे मेरे पौधों की एंटीबायोटिक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे पुताई करता हूँ। ये तो थोड़ी सी रुस है ना,
ऐसी पुताई करता हूँ इसको। तो मतलब जो भी आपने यहाँ पे जैविक मटेरियल बना रखा, बिना पैसों का खाद बना नहीं रखा है। पैसे वैसे का खर्च नहीं करना आपने को। करना ही नहीं। फिर भी आपके पौधों की ग्रीननेस शानदार देखने को मिली है सर। ये ऑर्गेनाइज है, ये सब केचुए का खाद का, गौ माता के गोमूत्र का, गौ माता के गोबर का, इनके है ना जो देन है, उनकी देन। हाँ तो गौ माता के जो गोबर है वो इनको ग्रीननेसता देता है, गौ माता के पेशाब है इनकी पानी की पूर्ति करता है। और ये तो यही अपने आप हरे होते हैं, प्रकृति से पानी तो ले लेते हैं, हवा से पानी ले लेते हैं। बिल्कुल सर। आपका जो उत्पादन है सर, प्लांटेशन से कितने दिन बाद में चालू हो गया था? प्लांटेशन के 3 साल बाद में अब की बारी है, अब चौथी साल होगी, अब ये 3 साल तो अब कवर हो रहे हैं, अब की बारी चालू है, ऐसा पहली बार ही आ रहा है। पहली बार आ रहा है। तो इस बार क्या उम्मीद है, एक पौधे से कितना उत्पादन ले लेंगे अपन? अब ये एक पौधे से कम एवरेज है ना, जो कम से कम 20 किलो से तो कम किसी भी साइड पे कम नहीं है। हाँ, इससे ऊपर ही मिलने की उम्मीद है। ऊपर की उम्मीद, गाड़ी उम्मीद है कि भाई 20 से ज्यादा मिलेगा, और फिर बाद में ज्यादा भी मिल सकता है और भी, या कम में तो अंदाज एक आइडिया बता रहे हैं। मार्केट से क्या दाम चल रहा है अभी नींबू का? अब नींबू का मार्केट से कम है ना, जो 200 रुपये इस समय चल रहा है। हो सकता है बाद में जाकर के कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, परंतु इस समय है ना जो मेरे नींबू जो चल रहे हैं ना, तो मैं तो 200 के हिसाब से मानता हूँ। करीब सर जी जैसे 160 प्लांट है अपने टोटल। हाँ 20 किलो भी मानते हैं एक पौधे पे वजन। हाँ टोटल माल कितना मिल सकता है अपने को? 20 किलो मानते हैं तो 16 दूना 32, यानी कि अपने पास करीब 3200 किलो माल होता है। 3200 किलो, और 200 रुपए किलो अभी चल रहा है। मान लो आगे चल करके डाउन होता है, 100 रुपए किलो ही मिलता है। 100 मिलता है, तो भी एक साल में कितना रुपए मिल सकता है? लाखों रुपए की इनकम हो गई साहब ये तो, यानी कि अपन कम से कम कितने हो गए, 3,20,000। हाँ लाखों रुपए की इनकम होती है। 3,20,000 रुपए सिर्फ एक बीघे से, एक बीघे से मिलता है, बिना किसी खर्च के। नहीं कोई खर्च नहीं है, अपन तो अपना मेहनत है और क्या है जी। जब अपन घुमा फिरा करके अपनी गाय के गोबर को किस तरह से उपयोग लेकर के इनकी जड़ों तक पहुंचा देते हैं जी। अब पैदा तो यही दे रहे हैं और देते रहेंगे, आज नहीं हमेशा ही देते हैं। कितनी उम्र रहती है नींबू के पौधे की? नींबू के पौधे कम से कम 25 या 40 वर्ष तक होता है, 50 वर्ष तक। ये तो यानी कि हम मेरे पास तो जो ऑर्गेनाइज पौधे हैं जो प्रकृति से बने हुए हैं, तो 50-60 वर्ष पहले के पौधे हैं मेरे पास, अभी भी चल रहे हैं वो? हाँ चल रहे हैं। तो एक बार लगा करके 50 साल भी पैसा कमा सकते हैं अपन। कमाते हैं साहब, इसीलिए तो लगाया मैंने। और खेत को कैसे रोकता है, यहाँ तो ये रोड के पास का खेत है, यहाँ यानी कि कोई दुकान बना करके ऐसे मैं बैठता तो इससे वो तो उससे कमाई होती, इनसे उनसे ज्यादा कमाई लूंगा। तो जो आज के युवा हैं उनको आप एक संदेश जरूर दें मेरे कहने से। ये कहना चाहता हूँ कि शुष्क खेती करने से, जैसे नींबू और आंवले के पौधे एक ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। केवल जरूरत यह है कि अपन को उनको संभालने की जरूरत है, बहुत कम पानी, यानी कि उनको अंदर टाइम पे गुड़ाई और उनके गाय का गोमूत्र या गोबर ये डाल करके खाद बना करके इनको ये देते रहे तो पानी की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही प्रकृति से ले लेते हैं पानी। जी। वैरायटी कौन सी है अपनी? ये बालाजी के नाम से है, ये है ना जो देसी है, कागजी नींबू है, और ये है ना जो इनकी मोटाई भी अच्छी है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो क्या 12 महीने उत्पादन देंगे अपने को? हाँ 12 महीने चलते हैं साहब, अभी चालू हो गए तो 12 महीने चलेंगे। 12 महीने चाहे कमती या बत्ती, यानी सर्दी में तो मैं कम लेता हूँ, वैसे इनको ज्यादा लेने के लिए अब ये क्या होता है कि अपने गोमूत्र से इनसे है ना जो अपन अक्टूबर-नवंबर में इनकी यदि स्प्रे कर देते हैं तो इनके अंदर खूब ज्यादा फल टाइम पे लग जाता है, यानी मार्च-अप्रैल में तो ये पीले हो जाते हैं। स्प्रे भी करते हो आप इनमें? हाँ कर देता है, जैसे कि बरसात के दिनों में कीड़े लग गए, पत्ते जड़ गए या ऐसा कुछ। तो कौन सा स्प्रे यूज में लेते हैं उस टाइम? गोमूत्र लेता हूँ साहब। गोमूत्र का स्प्रे करते हैं? गोमूत्र का स्प्रे करते हैं। सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साहब धन्यवाद, आपने हमारे जैसे को चुना और देखा और यहाँ फील्ड में आकर के इतनी परेशानी में आप हमारे साथ रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।